आज़ादी एक एहसास था, लेकिन उस आज़ादी के मायने तब सामने आए जब उस मैन माउंटेन गुलीवर ने अपनी आंखें उठाईं और साम्राज्य के दिल उस मशहूर शहर मिल्डेंडो को देखने की इच्छा जाहिर की। जब वो उस नन्हे शहर की गलियों से गुजरा तो वक्त जैसे थम गया था। हजारों आंखें उसे हैरत से देख रही थीं, एक ऐसे देवता की तरह जो उनके बीच उतर आया हो। उसने महल की दीवारों को अपनी बनाई 2 विशाल स्टूलों से ऐसे लांघा जैसे कोई पहाड़ एक चट्टान से दूसरी पर कदम रखता हो, और उस नन्ही महारानी ने जब मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो 2 दुनियाओं का एक अविश्वसनीय मिलन था। पर हर सुनहरी तस्वीर के पीछे एक साया चलता है, और लिलीपुट का साया था उसकी सियासत। जल्द ही दरबार का एक बड़ा सेक्रेटरी रेल्ड्रेसल उससे राजदारी में मिलने आया, और उसने गुलीवर के सामने उस साम्राज्य के वो जख्म खोल कर रख दिए जो बाहर से नजर नहीं आते थे। उसने बताया कि लिलीपुट 2 भयानक मुसीबतों के बीच पिस रहा था। एक अंदरूनी लड़ाई जो जूतों की ऊंची एड़ी और नीची एड़ी पहनने वालों के बीच थी, एक ऐसी नफरत जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था, और दूसरी एक बाहरी खतरा, पड़ोसी दुश्मन द्वीप ब्लेफस्कू से होने वाले हमले का खौफ। एक ऐसी जंग जो 36 चांद से चल रही थी और जिसकी बुनियाद इतनी बचकानी थी कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। अंडे को बड़े सिरे से तोड़ा जाए या छोटे सिरे से, ये वो जंग थी जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके थे। एक ऐसी जिद जिसने 2 ताकतवर साम्राज्यों को एक दूसरे का खून बहाने पर मजबूर कर दिया था, और अब ब्लेफस्कू का जहाजी बीड़ा लिलीपुट को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार खड़ा था, और सम्राट की आखिरी उम्मीद सिर्फ गुलीवर था। तब उस मैन माउंटेन ने अपने जहन में एक ऐसे मंसूबे को जन्म दिया जो देवताओं को भी हैरान कर दे। उसने अकेले ही दुश्मन के पूरे बेड़े को कब्जे में करने की ठानी। लोहे की मामूली सलाखें उसके हाथों में खतरनाक हुक बन गईं, और मामूली धागे मजबूत रस्सियां, और फिर वो समुद्र में उतर गया। जब ब्लेफस्कू के सैनिकों ने उस इंसानी पहाड़ को समुद्र चीर कर अपनी तरफ आते देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने तीरों की बारिश कर दी जो उसके जिस्म में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहे थे, लेकिन गुलीवर ने अपनी जेब से चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लिया, और वो कांच के 2 टुकड़े उसके लिए एक अभेद्य कवच बन गए। फिर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। अपने चाकू से उसने जहाज़ों के लंगर की रस्सियां काटी, और अपनी पूरी ताकत से उस तेज इंसान ने एक पूरे साम्राज्य की नौसेना को समंदर से ऐसे खींच लिया जैसे कोई मछुआरा अपने जाल को खींचता है। जब वो 50 जंगी जहाज़ों को खिलौनों की तरह खींचता हुआ लिलीपुट के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां जश्न का ऐसा समा बंधा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सम्राट ने उसे साम्राज्य की सबसे ऊंची उपाधि नार्डेक से नवाजा। गुलीवर उस दिन एक हीरो था, एक रक्षक था, लेकिन जीत का नशा अक्सर बादशाहों को अंधा कर देता है। सम्राट की भूख बढ़ गई। वो चाहता था कि गुलीवर ब्लेफस्कू को पूरी तरह कुचलकर उसे अपना गुलाम बना दे, और उस दिन उस महान नायक गुलीवर ने इनकार कर दिया। उसने एक आज़ाद कौम को गुलामी की जंजीरों में बांधने से मना कर दिया, और उसके उस एक ना ने उसके मुकद्दर पर साजिशों की मुहर लगा दी। सम्राट उसे कभी माफ नहीं कर पाया। दरबार में खुद खजांची फ्लिमनाप और एडमिरल बॉलगलाम जैसे उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिशें बुनने लगे। उन्होंने उसके बढ़ते खर्च को मुद्दा बनाया और ब्लेफस्कू के राजदूतों से उसकी मुलाकात को देशद्रोह का रंग दे दिया। इस सियासी दलदल में धंसते हुए भी गुलीवर ने उस अनोखी दुनिया को समझना जारी रखा। उसने देखा कि वहां के कानून कितने अजीब और महान थे। धोखेबाजी को चोरी से बड़ा जुर्म माना जाता था, और झूठे आरोप लगाने वाले को मौत की सजा मिलती थी। अच्छे काम पर इनाम दिया जाता था, और सरकारी ओहदे काबिलियत से ज्यादा किरदार देखकर दिए जाते थे। उन्होंने अपनी अगली नस्ल की परवरिश का जिम्मा भी माँ बाप से छीनकर समाज को दे दिया था, ताकि हर बच्चे को एक जैसी तालीम और संस्कार मिले। पर यह महान आदर्श अब भ्रष्टाचार की धूल में दबे जा रहे थे। गुलीवर की अपनी जिंदगी भी एक अजूबा थी। सैकड़ों बावर्ची उसका खाना बनाते और दर्जी उसके विशाल कपड़े सिलते, लेकिन उसकी हर हरकत पर उसके दुश्मन नजर रखे हुए थे।
और आखिर में जब कोई और तरीका काम ना आया तो उन्होंने सबसे घिनौना हथियार इस्तेमाल किया। खजांची फ्लिमनाप ने गुलिवर पर अपनी ही पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते का झूठा इल्जाम लगा दिया। गुलिवर ने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, पर साजिश का जहर फैल चुका था। जिस मैन माउंटेन ने एक पूरे साम्राज्य को बचाया था, आज वो उसी साम्राज्य की छोटी छोटी साजिशों और नफरत के जाल में फंसकर अकेला खड़ा था। उसका सम्मान, उसकी वफादारी, सब कुछ दांव पर लग चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।